मामले की तफसीलात से पहले हम आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के डोनट्स वाले वाक़े के कुछ दिलचस्प हक़ाइक़। पहली बात तो ये कि ये लानत भेजने वाला शख्स इंतहाई तमीज़दार था। गालिबन इनके अबाव अजदाद का ताल्लुक लखनऊ से था। लानत भेजते हुए भी तमीज़ का दामन नहीं छोड़ा और इंतहाई शाइस्तगी से ये जुमले अदा किए। दूसरी बात कि ये बंदा अपनी ज़ुबान का बहुत पक्का था। लानत वसूल करने वाले को पहली बार में शायद समझ नहीं आया तो उन्होंने दोबारा कंफर्म किया। इन जनाब ने दोबारा कहा कि साहब मैं ये कह रहा हूँ। तीसरा, आप इस शख्स की ईमानदारी चेक करें कि उसने ऐसे ही लानत नहीं भेज दी बल्कि पहले कंफर्म किया कि आप फायज़ ईसा हैं। जब यकीन हो चुका कि मुतलका शख्स यही है फिर ये मैसेज पहुँचाया गया। और आखिरी बात, आप काजी फायज़ ईसा से जितना भी इख्तलाफ रखें, उन्हें अच्छा समझें या बुरा समझें, एक बात माननी पड़ेगी कि उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत बहुत अच्छी की है। उनकी साहबजादी नहायत ईमानदार हैं। जैसे ही काजी साहब ने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने बिल्कुल जूं का तू वो मैसेज आगे पहुंचा दिया कि ये लानत भेज रहे हैं आप पर। ये कुछ बातें हैं जो हमें बहसीयत कौम एक्नॉलेज करनी चाहिए। और ये वाक़या चाहे सही था या गलत, मगर इसके बहुत से मुस्बत पहलू भी हैं जो हमने बयान किए। व्यूअर्स कहते हैं कि अयूब खान जब अपने दौरे इक़्तिदार के आखिर में थे तो पूरे मुल्क में उनके खिलाफ एक कैंपेन चल रही थी जिसमें उनका नाम एक जानवर जो कि काफ़ी वफादार होता है उसके साथ जोड़ा जा रहा था। ये कैंपेन बढ़ती बढ़ती इस हद तक जा पहुंची कि उनके घर में मौजूद कोई छोटा बच्चा भी अपनी मासूमियत में अयूब खान साहब को ऐसा ही कुछ बोल रहा था जो कि गालिबन अयूब खान ने सुन भी लिया। व्यूअर्स, पाकिस्तान के मसले को समझने के लिए एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा मुल्क आज जिस नहज पर पहुंच चुका है ये किसी फ़र्द वाहिद की वजह से नहीं है, बल्कि इस मुल्क में जितने भी लोग बरसरे इक़्तिदार आए हैं वो अपनी अपनी मुद्दत के हिसाब से इस जुर्म में बराबर शरीक हैं। और आप देख लें कि इनके अंजाम क्या हुए। अयूब खान का किस्सा हमने आपको सुनाया। याहिया खान गुमनामी में कहीं शराब पीते हुए मरे। ज़ियाउल हक की लाश तक नहीं मिली। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रात के अंधेरे में फांसी पर चढ़ा दिया गया। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने वाले जज मौलवी मुश्ताक के जनाजे पर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया। कितने घंटे लाश कब्र के सरहाने पड़ी रही कि कब ये मक्खियाँ जाएं और साहब को उनकी आखिरी आरामगाह में मुंतकिल किया जाए। परवेज़ मुशर्रफ उतरने के बाद दुबई में रहता रहा और उधर ही मौत हुई। ज़िंदगी में अपनी आखिरी सांसें तक पाकिस्तान में न ले सका। जिस मुल्क में वो मुक्के लहरा लहरा कर तकरीरें किया करता था उधर वापस तब ही आया जब सांसें बंद हो चुकी थी। ये तारीख का इंसाफ होता है। ये लोग जब इक़्तिदार में होते हैं तो समझ बैठते हैं कि शायद अब खुदा हम ही हैं, मगर ये क्यों भूल जाते हैं कि ये इक़्तिदार, ये कुर्सी सब वक्ती हैं। इन्हें एक दिन छीन लिया जाएगा और फिर शुरू होगी असल ज़िंदगी। आजकल हमारे चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा भी बेचारे इसी गलत फहमी का शिकार हैं। उन्हें भी लग रहा है कि मैं ही खुदा हूँ और मैं ही रहूँगा। हैरत होती है देख कर के इतने पढ़े लिखे लोग जो सारी दुनिया की समझ बूझ रखते हैं, दुनिया की तारीख जानते हैं, ये क्यों भूल जाते हैं कि ये ताकत, ये इक़्तिदार सब पल दो पल का किस्सा है। अल्लाह ने काजी साहब को वैसे इस चीज़ का एहसास उनके कुर्सी पर रहते हुए ही करवा दिया है कि ये हो तुम आम अवाम की नज़रों में। अभी तुम इतनी बड़ी कुर्सी पर बिराजुमान हो मगर तुम्हारी औकात ये है कि एक बेकरी में काम करने वाले ने तुम्हें सारी दुनिया में जलील करके रख दिया है। सोचो, जब तुम काजी भी ना रहोगे, प्रोटोकॉल की सायरन बजाती गाड़ियाँ तुम्हारे आगे पीछे ना होंगी तो कैसे बाहर निकलोगे? या तुमने भी सोच रखा है कि इधर रिटायर होगे और अगले दिन जनरल कियानी और राहील शरीफ की तरह ज़ादे राह बांध कर फरार हो जाओगे? हबीब जालिब ने पाकिस्तान के हुक्मरानों के बारे में सही कहा था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। आज सोए हैं तहे हाक न जाने यहाँ कितने, कोई शोला कोई शबनम कोई मख्ताब जबी था। अब वो फिरते हैं इसी शहर में तन्हा लिए दिल को, एक ज़माने में मिजाज उनका सरे अर्शें बरी था। हमारी कौम का एक मिजाज है कि हम लोग अमरीकियों को खूब गालियाँ देते हैं, मगर आप उनका सिस्टम देखें, आप हैरान रह जाएंगे कि वो हमसे किस कदर आगे हैं। इस वक्त तक अमेरिका में 46 प्रेसिडेंट्स आ चुके हैं। बड़े बड़े नाम आए और चले गए, मगर उस मुल्क का सिस्टम नहीं बदला। किसी प्रेसिडेंट की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो सिस्टम को ऐसा बदलने की कोशिश करे कि उसके बच्चे, वो खुद या उसकी पार्टी को मुस्तकबिल में कोई मदद मिल सके। कोई करना चाहे भी तो नहीं कर सकता। आज से 250 साल पहले उस मुल्क का सिस्टम बनाने वाले ऐसा खूबसूरत सिस्टम बना कर गए हैं
کہ اسے آج تک کوئی چھیڑ نہیں سکا، مگر ہمارے یہاں جو آتا ہے وہ خدا بن کے بیٹھ جاتا ہے اور ہر وہ کام کرتا ہے جو ذاتی طور پر اسے سوٹ کرتا ہے۔ عوام کا کیا ہوگا کوئی نہیں سوچتا، فرد واحد کی سیاست ہوتی ہے۔ ایک آرمی چیف جو کہ صرف 22ویں گریڈ کا ایک افسر ہوتا ہے، اس کو بدلنے کی باری آتی ہے تو پورا ملک درم برم ہو جاتا ہے۔ نیا آرمی چیف آتا ہے اور وہ اپنے حساب سے پالیسیز بناتا ہے، اپنی مرضی کے سیاستدان لاتا ہے، اور پھر یہ سب کر کے وہ ریٹائر ہوتا ہے تو ملک کو کسی جہنم سے کم نہیں چھوڑ کر جاتا۔ پاکستان کے تمام حکمرانوں میں سے کسی ایک نے بھی اپنی ذات اور پارٹی چھوڑ کر ملک کے بارے میں سوچا ہوتا تو آج ملک کا یہ حال کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔